अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। चांद रात पे हम गए थे डॉलमेन मॉल। वैसे हम गए थे जूतों की शॉपिंग करने के लिए, लेकिन मैंने सोचा साथ साथ सूट भी देख लूँ, शायद कोई बहुत बेहतरीन सूट नज़र को भा जाए और दिल करे लेने का। सो आई वेंट टू निशात और मुझे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट से ना आउटफिट्स नज़र आ रहे थे जो कि बहुत 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 खूबसूरत लग रहे थे। सो मैंने सोचा इनको कैप्चर करती हूँ। अगर अभी हमने ईद के लिए ना भी लिया तो चलो यार, ईद के बाद आके ले लेंगे। इनकी भी ईद की कलेक्शन बहुत बहुत प्यारी आई हुई थी और मुझे लगता है जैसे मिनिमल सी कलेक्शन हमें ईद पे चाहिए थी ना, वैसी निशात पे आई हुई है। ये मैं आपको इनके स्टिच 2-3 पीस दिखा रही हूँ, जिसमें ट्राउज़र्स और शर्ट्स दोनों मैं आपको दिखा रही हूँ। जिनके साथ दुपट्टे हैं वो भी दिखाऊंगी और जो शलवार और ट्राउज़र्स हैं वो भी दिखा रही हूँ। ये प्राइसेस भी आप लोग साथ साथ चेक करते जाएं। ये है जी इसकी शर्ट और अब आपको इसका ट्राउज़र दिखाती हूँ। ये है इसके नीचे इसकी शलवार और देख लेंगे कितनी प्यारी है। ये मेरे ख्याल से फ़र्शी शलवार थी। उसके अलावा एक ये ड्रेस था जो कि मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, बस कलर थोड़ा डल था, लेकिन इसके ऊपर की एम्ब्रॉयडरी इतनी नफीस थी ना। और ये आप लोग देखिए इसके नीचे का ट्राउज़र, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। एक ये ड्रेस भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसके जो नीचे ये पैच सा आ रहा है ना, ये चिकनकारी आ रही थी और इसके जो स्लीव्स है ना, उस पे भी आप लोग ये देखिए, इट वाज लुकिंग वेरी नाइस और बहुत ही ना सिंपल सा था। लेकिन मेरे ख्याल से ये ईद के हिसाब से ना बड़ा ही सिंपल हो जाता है। ये है जी इसका ट्राउज़र, बिल्कुल प्लेन ट्राउज़र था इसके साथ। उसके अलावा यहाँ पे और भी इस तरह के ड्रेसेस थे जो कि बहुत बहुत अच्छे थे। इनमें काफ़ी ड्रेसेस इस तरह के हैं जो अगर आप ईद के लिए ना भी लो, आप वैसे नॉर्मल ले सकते हो पहनने के लिए, बिकॉज़ द एम्ब्रॉयडरी एंड एवरीथिंग वाज वेरी ब्यूटीफुल। ये बहुत अच्छा था। ये 2 पीस था विद दुपट्टा एंड शर्ट। सो इसके अलावा मुझे एक ये भी बहुत अच्छा लगा था। इसका लेकिन ना थोड़ा सा स्टाइल मुझे अच्छा भी लग रहा था और बस नॉर्मल भी लग रहा था। ये भी 2 पीस है, दुपट्टा एंड शर्ट है। प्राइस जो है वो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, ये आप लोग चेक कर लें। सिर्फ एक्सेल में अवेलेबल है एक पीस। निशात पे जो ईद की कलेक्शन है वो बहुत प्यारी आई हुई थी। जैसी हम ढूंढ रहे थे ना, बहुत हेवी नहीं, बिल्कुल वैसी कलेक्शन थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी है। क्योंकि मुझे ना बहुत हेवी सूट नहीं अच्छे लगते, मुझे सिंपल और मिनिमल से अच्छे लगते हैं और वैसा स्टाइल निशात पे था। अब जो हमारा मेन हंट है वो है जूते। अब हमने अच्छे से जूते ढूंढने हैं। मेरी ईद की तैयारी पूरी थी। मम्मा अपने लिए एक जूता लेने आई हुई थी ईद के लिए, लेकिन आपको पता है मॉल में आपके पास इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं ना, तो मम्मा ने कहा मेकअप भी मैं चेक कर लेती हूँ। मम्मा जो है वो मुश्किल से घर से बाहर निकलती हैं। सो जब वो घर से बाहर निकलती हैं ना, तो हमें ये होता है कि वो जितना एंजॉय कर सकती हैं, जितना एक्सप्लोर कर सकती हैं, वो चीज़ों को एक्सप्लोर करें। यहाँ पे मेरा फेवरेट ब्रांड जो है बाथ एंड बॉडी वर्क्स, उसकी भी चीज़ें पड़ी हुई थी। मम्मा ने अपने लिए आई पेंसिल्स लेनी थी, वो उन्होंने यहाँ से ले ली। अब इसके बाद जो है ना, वो हमने मम्मा के लिए उनकी पसंद का जूता लेना है, क्योंकि मॉल में ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए हम लोग मॉल में आए हैं। और डॉलमेन मॉल में तो वैसे ही जो है ना, रश थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू अदर मॉल्स। सबसे पहले हम आए हैं इंसिग्निया पे। इंसिग्निया पे जूतों की बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई है। ईद गुजर जाए उसके बाद भी आप लोग आएँ, आके चेक करें, यू गाइस विल लव इट टू। ये पिंक मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसके अलावा भी बहुत अच्छे कलर्स आए हुए हैं, बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई है। क्वालिटी वगैरह ये तो इंसिग्निया की वैसे ही बहुत अच्छी होती है। क्वालिटी में तो इंसिग्निया नेवर डिसअपॉइंट्स। खैर मम्मा ने हील्स तो नहीं लेनी थी, शी वाज लुकिंग फॉर फ्लैट्स। ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था। आई वॉज सर्चिंग फॉर द प्राइस कि मुझे मिल जाए, लेकिन दोनों के ही पीछे मुझे प्राइस नहीं मिली, तो ये हम ऑनलाइन ही चेक कर लेंगे। बाकी अब मम्मा के लिए जो है वो चप्पलें देखनी है कि मम्मा को कौन सी चप्पल पसंद आती है। जब आपके पास ज़्यादा वैरायटी और ऑप्शन होते हैं ना, तो आप फिर सुकून से देखते हो।
सो इसीलिए हमने मम्मा को बोला आराम से देखिए, अगर आपको यहाँ से कुछ समझ नहीं आती है तो हम दूसरे किसी और आउटलेट पे चले जाएंगे। सो बस यहाँ पे मम्मा जो है जूते ट्राई कर रही थी ईद के लिए। मम्मा के दिल को जो है ये वाला जूता भा गया था, लेकिन हमें उसमें साइज़ नहीं मिल रहा था। इसके अलावा यहाँ पे कुछ हैंड बैग्स और क्लचेस वगैरह भी पड़े हुए थे। ये मुझे बहुत क्यूट लग रहा था एंड ये इतना टाइनी सा था, लाइक लुक एट इट। लेकिन अब क्या करें यार, फ़ैशन है, इस तरह की चीज़ें तो लेनी पड़ती हैं। इसके अलावा इनके यहाँ पे जो बैग्स थे ना, ये बड़े ही अच्छे लग रहे थे मुझे, और मैंने सोचा आप लोग को भी दिखाती हूँ। ये क्लचेस आप लोग चेक करें यार, शादियों वगैरह पे पकड़ने के लिए कितने कोई हसीन क्लचेस आए हुए हैं। आजकल मैंने इंस्टाग्राम की काफ़ी रील्स में ना लोगों को ऐसे क्लचेस पकड़े हुए देखा है। सो बहुत अच्छे लग रहे थे। आई थॉट कि चलो कैप्चर करते हैं इसको। प्राइस आप लोग भाई चेक करें, इतने छोटे से क्लच में जो है ना, जाना कुछ नहीं है, लेकिन आपने इतनी ज़्यादा प्राइस ज़रूर देनी है। ये कुछ क्लचेस हैं जो मुझे डिफरेंट लग रहे थे, मैंने बस वही ही कैप्चर किए जो मुझे डिफरेंट लग रहे थे। ये एक बैग बहुत प्यारा लग रहा था। इसकी प्राइस आप लोग चेक करें, बट बैग बहुत अच्छा था क्वालिटी वाइज। मम्मा ने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जूते ट्राई किए, लेकिन साइज़ हमें नहीं मिला। फिर वी वेंट टू ECS, लेकिन यहाँ पे भी कुछ नहीं था। उसके बाद वी वेंट टू स्टाइलो। हमें लगा शायद हमें स्टाइलो से कुछ मिल जाएगा, क्योंकि स्टाइलो पे बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। इंसिग्निया और स्टाइलो दोनों पे वैरायटी बहुत अच्छी होती है और बहुत ज़्यादा होती है। और स्टाइलो पे जो है कुछ कुछ जगहों पे आई गेस इनकी सेल भी थी। न्यू अराइवल्स पे नहीं थी, लेकिन कुछ पार्ट्स पे ना इन्होंने सेल लगाई हुई थी। वैसे स्टाइलो के जो जूते हैं, चप्पलें हैं और हील्स हैं, उनमें बहुत बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। ये कुछ चप्पलें आप लोग चेक करें जो मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। कुछ कुछ चप्पलें जो है, कुछ कुछ एरियाज़ जो हैं वो मैंने कैप्चर की हैं यहाँ पे भी, क्योंकि आज हम जूतों की शॉपिंग करने आए थे तो मैं मम्मा के लिए ना देख रही थी। लेकिन मम्मा को जो है ना, जो हमने इंसिग्निया पे उनको जूता देखा है ना उन्होंने, वो उनको बहुत पसंद आया था। तो स्टाइलों पे उनको ना कुछ ख़ास समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे इनकी चप्पलें बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए देख लेती हूँ, अगर मुझे कोई चप्पल समझ आती है तो मैं अपने लिए ले लूँगी। और एक चप्पल जो है वो मुझे अच्छी लगी, सो आई थॉट आई विल गो फॉर दैट। ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, ये पहने में भी बहुत प्यारी लग रही थी, एंड द गुड थिंग इज़ कि बहुत कंफर्टेबल है। सो ये एक जूता जो है ये मैंने अपने लिए लिया है। शॉपिंग मैं मम्मा की करने के लिए आई थी, लेकिन पसंद मुझे आ गया तो बस ये मैंने ले लिया। खैर जो जूता मम्मा को पसंद आया था वो यहाँ वाली ब्रांच पे नहीं था। फिर हमने उनसे कहा कि पता करें कौन सी ब्रांच पे है। फिर उन्होंने पता किया तो वो एक और ब्रांच पे था, तो वी डिसाइडेड टू गो देयर एंड पिक इट अप। उसके बाद आई वेंट टू शगफ, आई हैड दिस, और उसके अलावा हमने खाना पीने की चीज़ें मंगवाई थी। The next day. अगले दिन जो है ईद थी, तो सबसे पहले आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। सब लोग ईद की नमाज़ पढ़ आए थे और हमारा नाश्ता भी आ गया था, हलवा पूरी और चनों का। ऑब्वियसली ईद पे हलवा पूरी और चने तो मस्ट हैं। इसके अलावा सेवियां और खीर भी बन रही थी। भूख बहुत शदीद लगी हुई थी, तो मैंने कहा कि सबसे पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। लेकिन क्योंकि हम रात से सोए हुए नहीं थे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी डाउन थी। इतनी डाउन थी कि लिटरली तैयार होने का दिल ही नहीं कर रहा था। One eternity later. ईद की नमाज़ के बाद जब सब आए, हमने नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद मैंने और भाभी ने खाना बनाया दोपहर के लिए, एंड देन हम सो गए। उसके बाद हम लिटरली रात में उठे हैं और अब हम लोग मेहंदी लगवा रहे थे। सो ईद वाले दिन हमें तैयार होने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिला, क्योंकि कल से जो है वो हमारी फैमिली में स्टार्ट हो रही हैं शादियाँ। तो हमने सोचा था कि हम जो मेहंदी है ना वो इवेंट स्टार्ट होने से एक दिन पहले ही लगवाएंगे। सो भाभी और मम्मा को जो है वो मेहंदी लग रही है। इसके बाद मेरी और बाजी की बारी है। ये मम्मा की मेहंदी आप लोग चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मैंने भी मेहंदी लगवा ली है। अब मैंने जो है ज़रा ज़्यादा लगवाई, क्योंकि मुझे मेहंदी का बहुत ज़्यादा शौक़ है। नेल पॉलिश मैंने अभी तक इसलिए नहीं लगाई क्योंकि मैंने नमाज़ें वगैरह पढ़नी थी। वो ये है कि मैं जब इवेंट पे जा रही होंगी उससे पहले ही लगाऊंगी। सो हमारे घर में दिस इज़ हाउ वी सेलिब्रेटेड ईद, मेहंदी लगवा के। अब आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, जो कि होंगे शादियों के। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और मेरी यूट्यूब की फैमिली का पार्ट बन जाएं।
वीडियो को लाइक कर दें, अपना थॉट शेयर करें बाय कमेंटिंग। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।